हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने प्रश्न नंबर 31 तक जो है करा दिया था। ये हमारा आरबी एनटीपीसी की जो प्रीवियस ईयर प्रश्न को जो हम कर रहे हैं, तो अगर अभी तक आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। पिछली प्रश्न में हम 31 तक करा दिए थे, अब आगे के हम करते हैं। यह जो एग्ज़ाम हुआ था 23/1/2021 को हुआ था, शाम वाली शिफ्ट में। आज का प्रश्न नंबर 32 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन एक अपर रूप है। इनमें से कौन सा कार्बन है जो कि एक अपर रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। हीरा जो है ऐसा कार्बन है जो कि हीरा जो है कार्बन का जो है एक अपर रूप है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हीरा क्या होगा? हीरा जो है कार्बन का जो एक क्रिस्टलीय अपर रूप है। इसका जो सापेक्षिक घनत्व होता है वो होता है आपका 3.52 होता है। हीरा का सापेक्षिक घनत्व। हीरा जो है विद्युत का और ताप का जो है क्या होता है, कुचालक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्यों ने द्विसदनीय विधानमंडल हैं? कितने विधानमंडल है? तो आपके 6 विधानमंडल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है 10,000 की एक धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। 2 वर्ष के पश्चात उसे चुकाने के लिए भुगतान की जाने वाली कुल राशि कितनी होगी? तो यह एसआई का सवाल है, बहुत ही आसान है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारा साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन हमारा दिया है 10,000, दर दिया है 15%, समय दिया है 2 वर्ष। जब इस पे रखेंगे तो हमारा आ जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? तो 3,000। 3,000 साधारण ब्याज आएगा। हमसे पूछा है कि कितना चुकाना है, तो ब्याज के साथ-साथ मूलधन भी चुकाना पड़ता है। तो मूलधन हमारा 10,000 और आया है ब्याज 3,000, यानी कि 13,000 रुपये हमको जो है चुकाना पड़ेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 13,000। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35। प्रश्न है, इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? इनमें से कौन सी फसल है जो कि सूखा सहिष्णु फसल है? तो वह है आपका बाजरा। बाजरा जो है आपका सूखा सहिष्णु फसल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, 2 सहकर्मियों की आय के व्युत्क्रमों का योग उनके आय के व्युत्क्रमों के अंतर के 9 गुने के जो है बराबर है। यानी उनके आय का योग जो है उनके आय के व्युत्क्रम के जो है अंतर के 9 गुने के बराबर है। यदि उनके आय के गुणनफल और उनकी आय के योग इन दोनों का अनुपात दिया है 100:9, तो उनकी जो है आय ज्ञात करनी है कि कितनी कितनी आय है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आइए देखिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं हम दोनों सहकर्मियों की आय कितनी है, तो एक की ए है, दूसरे की क्या है, बी है। तो उन दोनों के जो व्युत्क्रम का पहले योग निकालेंगे, तो 1/a + 1/b हो गया। वह जो क्या है उन दोनों के व्युत्क्रमों के अंतर का 9 गुना है, तो 1/a - 1/b बटे 1/a - 1/b इन दोनों का 9 गुना हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर 10a बराबर 8 भी आ जाएगा। 10a बराबर 8 भी, यानी कि ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा? 4:5। ए और बी का हमारा यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा? 4/5। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/5 भी। तो अगर और हमसे प्रश्न में क्या दिया है? और प्रश्न में दिया है कि इन दोनों के गुणनफल और इन दोनों के योग, इन दोनों का जो है रेशियो दिया है। कितना दिया है? 100:9 दिया है। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो ए की वैल्यू रखने पर जो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से ऐसे आ जाएगा। तो यानी कि 4/5 बी स्क्वायर, 4/5 बी स्क्वायर बटे 4/5 बी प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 100/9। इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने पर हमारा ये आ जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा हमारा, बी की वैल्यू आ जाएगी 25 वर्ष। बी की वैल्यू आ जाएगी 25 वर्ष। बी की वैल्यू जब हम रखेंगे तो वहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 20 वर्ष। ए और बी की वैल्यू कितना आ गई? ए की वैल्यू आई है 20 वर्ष, बी की वैल्यू आई है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है, 1945 में यूएनए के जो गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या जो है कितनी थी?
1945 में यूएनओ के गठन के समय सदस्यों की संख्या थी आपका 51। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 51। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न है, दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? दिल्ली में जो स्थित है इंडिया गेट, उसका डिजाइन जो है किसने तैयार किया था? तो एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस ने जो है दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का जो है डिजाइन तैयार किया था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है कि यदि 4% चीनी युक्त 8 लीटर बिलियन को उबालने पर 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, तो शेष बिलियन में चीनी का जो है परसेंटेज क्या होगा? तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। चीनी की मात्रा क्या है? चीनी की मात्रा है 4% को जो है 8 लीटर बिलियन में जो उबालते हैं तो कितना बचेगा? तो बच जाएगा आपका 0.32 लीटर। और पानी की मात्रा कितनी होगी? तो पानी की मात्रा टोटल 8 है, 8 में से 0.32 लीटर आपका चीनी है, तो पानी हो जाएगा 7.68 लीटर। सेम ऐसे ही हम इसमें करेंगे। वाष्पीकरण के बाद जो है पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? तो 2 लीटर आपका उड़ जा रहा है, तो यानी कि 7.68 माइनस 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा लगभग 5.68 लीटर, यानी कि 6.5 लीटर। वाष्पीकरण के बाद जो विलयन बचेगा हमारा कितना बचेगा? 6 लीटर। बिलियन में चीनी की मात्रा, बिलियन में जो है चीनी की मात्रा क्या होगी? तो चीनी की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा गुणे 100, यह आपका फार्मूला होता है। अगर बिलियन में चीनी की मात्रा निकालना होगा तो यह फार्मूला होता है कि चीनी की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा गुणे 100। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16/3%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से समान है, एक असंगत है, तो असंगत का पहचान करना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कौन असंगत है? तो आपका अध्यादेश जो है इन तीनों में से अलग है, क्योंकि दिए गए शब्द अनुच्छेद, प्रस्तावना और अनुसूचियाँ तीनों ही संविधान के अंतर्गत आते हैं, जबकि अध्यादेश इन तीनों से जो है अलग है। यानी कि अनुच्छेद, प्रस्तावना और अनुसूचियाँ ये सभी के सभी संविधान से आते हैं, और जो आपका अध्यादेश है वह इन तीनों से अलग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, सी के बाद डी, ई, एफ, तो उसके बाद क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा जी। एम, एन, ओ, पी, क्यू, क्यू के बाद क्या आएगा? तो आर आ जाएगा। क्यू के बाद आर, एस, टी, यू, जी, आर, यू इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? जी, आर, यू, ये आपका है ऑप्शन नंबर सी में है, जी, आर, यू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? यहाँ पे देखिए पूछा किसने जो है पूरा करवाया था, इसने यह नहीं पूछा किसने बनवाया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण है किसने पूरा करवाया था? तो आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो है कुतुब मीनार का जो है कुतुब मीनार का जो है निर्माण पूरा करवाया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको बनवाया कितने था? कुतुब मीनार को बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1192 ईस्वी में, जबकि इसको पूरा करवाया था आपका फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी को जो है किस वर्ष सीएफसी के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करने से संबंधित समझौते को पर जो है आगे बढ़ने में सफलता हासिल हुई थी? वो कौन था? तो आपका सन 1987 में यह जो है हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न है, दो संख्याओं का योग दिया है 850 और उनका महत्तम समापवर्तक दिया है 25, तो ऐसी संख्याओं का सही युग्म क्या होगा? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं।
क्योंकि हमें दो संख्याओं का रेशियो दिया है, तो एक दिया है 25 से 25, तो हो जाएगा पहली संख्या 25x हो जाएगा, दूसरा 25y हो जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है 850, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 34। तो x प्लस वाई बराबर 34, तो कौन कौन सी संख्याएं होंगी, तो 1 और 33, 2 और 32, ऐसे ऐसे 9 और 25, यही संख्याएं होंगी। तो इसमें से कौन कौन सा है, तो 25 गुणे 9 और 25 गुणे 25, यानी 225 और 625 संख्याएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। वह कौन सा विलयन है जिसमें विद्युत का जो है चालन नहीं होता है, तो वह है आपका एल्कोहल और ग्लूकोज। एल्कोहल और ग्लूकोज में जो है विद्युत का चालन जो है नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का जो है उपयोग किया जाता है। एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो आपका तनु सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। एनोडाइजिंग प्रक्रिया में जो है तनु सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 66 से जो है पूर्णतया विभाजित हो जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालें, तो सभी संख्याओं को हम चेक कर लेंगे। 66 से विभाजित हो जाए यानी कि वह 11 से भी विभाजित हो जाए और 6 से भी विभाजित हो जाए, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। चार अंक सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 9,999 हो जाएगा। उसमें जब हम 66 से विभाजित करेंगे तो क्या बच जाएगा 33। 33 बच जाएगा, तो अगर इसमें से हम 33 को घटा दे रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9,966। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न है कि एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। एकीकृत जो है बाल संरक्षण योजना आपका किस वर्ष शुरू किया गया था। सन 2009 से सन 2010 के बीच शुरू किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है दो रेलगाड़ियां ए और बी नामक दो स्टेशन से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। इनके मिलने का जो समय है दूसरी रेलगाड़ी और पहली रेलगाड़ी की तुलना में 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। ए और बी के बीच की जो है दूरी ज्ञात करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ आप देखिए क्या दिया है, धीमी जो रेलगाड़ी ने जो है कितना दूरी तय किया है, तो 1 किलोमीटर दूरी, जबकि तेज की रेलगाड़ी ने कितना किया है, तो इन दोनों के बीच 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। दूसरी ने तय किया होगा x प्लस 100 किलोमीटर दूरी। चूँकि दोनों रेलगाड़ियाँ जो है समान समय लेती हैं, तो पहली वाली रेलगाड़ी जो है x किलोमीटर की दूरी कितने रफ्तार से चलेगी, तो 60 किलोमीटर। दूसरी वाले की दूरी कितनी है, x प्लस 100 किलोमीटर, कितने रफ्तार से चलेगी, तो 70 से। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो 70x बराबर 60x प्लस 6000, तो यानी कि 10x बराबर आ जाएगा 6000, यानी कि x बराबर आ जाएगा 600। कितनी दूरी पहली रेलगाड़ी की चाल की दूरी कितनी होगी 600, दूसरी की 700। हमसे पूछा क्या था, उन दोनों के जो है बीच की दूरी, तो 600 और 700 कितनी हो गई, 600 पहली रेलगाड़ी की दूरी, दूसरी 700, तो 7 6 1300। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1300। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है उस वे आरेख का जो है चयन किए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को जो सर्वोत्तम ढंग से जो है निरूपित करता है। पुरुष शिक्षक और चिकित्सक। तो चिकित्सक के अनुसार पुरुष के अंतर्गत चिकित्सक और शिक्षक दोनों आएंगे। कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, सी होगा। कुछ पुरुष चिकित्सक होते हैं, कुछ चिकित्सक शिक्षक भी होते हैं, कुछ शिक्षक पुरुष भी, ऐसे ऐसे करके सभी होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज को जो है 50 प्रश्नों को हमने कर लिया है। बाकी के जो प्रश्न होंगे 50 प्रश्न नंबर 51 से, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अभी तक आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है पहुँच जाया करें। और आरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हो रहा है, तो जितने भी प्रश्न हम करवा रहे हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट है और इसी बेस पे जो है प्रश्न आपके बनेंगे। जिन लोगों का जो अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो लोग ज़रूर से देखें। जय हिंद, जय भारत।